students, next we discuss about the how to represent the data on a graphs. Mainly बेटा हम लोग जो है डाटा को एक तो टेबुलेशन की फॉर्म में उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स. ओके, so first is the bar graph. We discuss about the bar graph. We have the histograms also, but first of all we discuss about the bar graph. Okay, so बेटा बार ग्राफ हमारे पास जो होता है दैट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि जब हम जो है डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज़ नोन एज बार ग्राफ. तो लेट्स डिस्कस बाय यूजिंग एन एग्जांपल. सो हम लोग कंसिडर करते हैं कि देर आर 5 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. अटेंडेंस ही कंसिडर करते हैं हम लोग फॉर अ मंथ. ठीक है, सो स्टूडेंट्स एंड हेयर इज़ दी नंबर. ये नंबर्स मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ कुछ भी हमारे पास होता है दैट इज़ नोन एज दी फ्रीक्वेंसी, कि डाटा कितनी बार आया है. ठीक है ना, वो हमारे पास नंबर है जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं. ओके, सो लेट्स डिस्कस. सो लेट्स कंसिडर बेटा हमारे पास डी स्टूडेंट्स हैं टोटल सपोज क्लास में. सो टोटल 30 डेज़ है हमारे पास इन अ मंथ. सो अगर हम यहाँ से कंसिडर करते हैं कि जो ए स्टूडेंट है वो 25 डेज़ आया है, बी स्टूडेंट 30 डेज़ आया है, सी स्टूडेंट जो है वो 28 डे आया है, एंड डी स्टूडेंट जो है स्कूल में 20 डेज़ आया है. सो अब इसे हम लोग जो है एज अ बार ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास ग्राफ में हमेशा हम लोग 2 एक्सेसेस लेते हैं. वन इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज़ दी वाई एक्सिस. सो हमारे पास बेटा जो आपके पास एक्स एक्सिस होती है वहाँ आपने हमेशा क्लास इंटरवल में जिस डाटा की आपके पास बात हो रही है मीन्स ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो डाटा जो है आपने हमेशा एक्स एक्सिस पे कंसिडर करना है. जैसे हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस है वो क्या है, स्टूडेंट्स की है, तो वो आपने एक्स एक्सिस पे लेना है. एंड एट द वाई एक्सिस वी कंसिडर द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने आपको बताया है दैट इज़ इन दी नंबर. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग लेंगे वाई एक्सिस पे, एंड स्टूडेंट्स के नेम है ABCD वो कंसिडर हम लोग करेंगे एक्स एक्सिस पे. सो बेटा बार ग्राफ के लिए सबसे पहले तो आपने जो है इक्वल डिस्टेंस पे जो है मार्क लगा लेने हैं, और 1 सेंटीमीटर आप लगा सकते हो अगर आपने ज़्यादा बड़ा बनाना है 2 सेंटीमीटर्स. ओके, और यहाँ वाई एक्सिस पे आपने करनी है नंबरिंग. नंबरिंग मीन्स जैसे अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये काफ़ी 20 से स्टार्ट हो गए 30 तक जा रहा है. अब अगर हम 1 का डिस्टेंस लेंगे तो 30 का ग्राफ बहुत लेंथी बनेगा. सो हम लोग यहाँ पे 5 के गैप के साथ कंसिडर कर लेते हैं. आप लोगों को लेकिन ध्यान ये रखना है बच्चे, बिटवीन द 2 पॉइंट्स हमारे पास जो है डिफरेंस सेम होना चाहिए. ये नहीं आप यहाँ 5 और यहाँ 12 कंसिडर करोगे, नो. आपने अगर यहाँ 5 का गैप है तो नेक्स्ट में भी 5 का गैप होना चाहिए. 10, नेक्स्ट इज़ 15, 20, 25 एंड दिस इज़ 30. सो फर्स्ट अगर हम कंसिडर करें स्टूडेंट ए, तो आपने क्या करना है, ये जो 1 सेंटीमीटर का गैप लिया इस पर हमें स्टूडेंट ए का बनाना है. ओके, सो स्टूडेंट ए कितना है 25, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट ए 25 ये है. सो हमें यहाँ से इंक्रीज़ करते हुए इसे ऐसे ड्रॉ करना है. ओके, सो नेक्स्ट इज़ दी स्टूडेंट बी, दिस इज़ 30. तो स्टूडेंट बी अलग से लेना बेटा, तो स्टूडेंट बी है 30, तो 30 हमारे पास क्या है, इतना हो गया. एंड नेक्स्ट इज स्टूडेंट सी. ध्यान ये रखना है कि इसमें हमें गैप रखना है. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट सी के जो है दैट इज़ 28, तो 28 जो होगा थोड़ा सा 30 से लेस देन होगा. अब अगर आप ग्राफ पेपर में बनाते हो वहाँ पे एक्यूरेट मार्किंग होती है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड स्टूडेंट डी इज 20, उसको 20 डेज प्रेजेंट है. सो तो दिस इज द ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द डाटा ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस. तो बेटा आप लोग जब भी बार ग्राफ बनाते हो तो आप लोगों ने हमेशा ऐसे ही बनाना है. ओके, सो दिस इज़ द बार ग्राफ. लेकिन हमारे पास जो है दिस इज़ द सिंगल बार ग्राफ. सिंगल मीन्स आप लोगों को जो है सिर्फ अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी हुई थी पर्टिकुलर स्टूडेंट की, है ना. स्टूडेंट ए की अलग है, बी की अलग है, सी की अलग है, डी की अलग है. बट इफ़ यू हैव द कंबाइंड इन्फॉर्मेशन तो उसके लिए हमारे पास जो होता है डबल बार ग्राफ होता है. ठीक है, मीन्स अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी हुई है 2 की, ठीक है, आप लोगों को जो है कहा है कि जो 7th क्लास है उसमें सेक्शन ए में 50 स्टूडेंट्स है, सेक्शन बी में 40 स्टूडेंट्स है. 8th क्लास है उसमें सेक्शन ए में
45 स्टूडेंट्स है, सेक्शन बी में 35 स्टूडेंट्स हैं। सो अब इस केस में आप लोग क्या करोगे, अब 7th ए एंड बी हैं जैसे, तो हम क्या करेंगे, उनके ग्राफ्स जो है कंबाइन बना सकते हैं फॉर 7th क्लास, ठीक है, या फिर नेक्स्ट है उसके लिए कंबाइन बना सकते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डबल बार ग्राफ एंड द सिंपल बार ग्राफ। ओके, मैं आप लोगों को ये भी एक्सप्लेन कर दूँगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है बेटा डबल बार ग्राफ जो है इजी भी होता है, कोई इतना वो नहीं है कि जहाँ हमें डबल इन्फॉर्मेशन दी होती है कि सपोज़ अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है मूव इट, जहाँ भी बेटा आप लोगों को डबल फ्रीक्वेंसी दी हो, ठीक है ना। डबल मीन्स हमारे पास अगर हम कंसिडर करते हैं कि 2 सेक्शंस हैं, ओके, और 2 सेक्शंस में 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो है सेम नेम है, होता है ना क्लासेस में सेम नेम होते हैं अलग अलग क्लासेस में, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि देयर आर 5 स्टूडेंट्स जिनका नाम जो है दोनों सेक्शंस में सेम है। सपोज वी हैव 8th क्लास और 8th ए एंड बी में कुछ 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नेम सेम है, ओके, और हमें उनकी अटेंडेंस नोट डाउन करनी है। सो बेटा हम कंसिडर करते हैं कि जो सेम स्टूडेंट्स हैं हमारे पास क्लास 8th में इन सेक्शन ए एंड बी, तो उनकी अटेंडेंस हमें नोट डाउन करनी है। सो स्टूडेंट्स हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ए बी सी डी एंड ई, कोई भी नाम हो सकते हैं। सो ए सेक्शन में जो है हम लोग एक ही जो है जगह पे कुछ और कंसिडर करते हैं, एफ ले लेते हैं बिकॉज ए हमने यहाँ मेंशन किया है। सो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि जो उनकी अटेंडेंस है (26) ओके। सो ये अटेंडेंस है। अब हमारे पास क्या है कि एक नाम के दो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं, तो जब भी हम लोग सेम जो है फ्रीक्वेंसी को, 2 फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द सेम ऑब्जर्वेशन, तो उसे हम लोग बोल देते हैं डबल बार ग्राफ, ठीक है। अब बनाते कैसे हैं डबल बार ग्राफ, ये देखो। अब ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही है कि हमें एक्स एक्सिस पे क्या लेने हैं, स्टूडेंट्स, और वाई एक्सिस पे हमें लेने हैं नंबर्स, ठीक है। नंबर्स में मतलब यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, अटेंडेंस, कि कितनी अटेंडेंस है। सो अब यहाँ से वही हमें कंसिडर करना है, सेम ऑब्जर्वेशंस ड्रॉ करनी है, और यहाँ से हमें, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दैट इज़ फ्रॉम 15 to 30, तो हम लोग यहाँ 5 का ही गैप कंसिडर करते हैं, 15, 20, 25 एंड दिस इज़ 30, 35, ओके। सो नाउ बेटा व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ, अब सेक्शन ए है, अगर हम सेक्शन ए की बात करते हैं तो सेक्शन ए पे हमारे पास 2 डाटा गिवन है, 2 फ्रीक्वेंसीज गिवन है। सो बेटा अब अगर हम ए सेक्शन की बात करते हैं तो कितने हैं, 25। सो ए से अगर हम ड्रॉ करते हैं दिस इज़ 25, एंड ए बी सेक्शन का जो है हमारे पास डाटा दैट इज़ दी 30। तो ये हम जो कर रहे हैं कंसिडर, वो किस नाम के लिए कर रहे हैं, एफ के, ओके। सो बेटा ये जो है हमारे पास दिस इज़ 30, तो 30 हमारे पास है ये, तो ये हम लोग जो है ज्वाइन करके बनाएंगे, क्योंकि ये सारा जो डाटा है वो सेम पर्सन के लिए, सेम स्टूडेंट के लिए है ना। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि सपोज हम ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द सिंपल दिस ग्राफ, एंड बी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद दिस शेडेड रीजन, ओके। आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब देखो यहाँ से ये ए है और बी को हम कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, शेड से, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि सेक्शन ए का जो स्टूडेंट है उसका ये है, सेक्शन बी का जो स्टूडेंट है उसका ये है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट है दैट इज़ बी। सो बी के लिए जो है 1:20, तो 20 पे हम ड्रॉ करेंगे, एंड नेक्स्ट वन इज़ 15 जो है हमारे पास दिस इज। सो बी को फिर से हमें क्या करना है, शेड करना है। सिमिलरली बेटा सी के लिए जब आप ड्रॉ करोगे तो दिस इज़ 18, एंड for B section this is 26,
अराउंड दिस। सो बेटा अब इसे भी हम शेड कर दिया। अब यहाँ से ये जो हमारे पास ग्राफ होता है, दिस इज नोन एज डबल बार ग्राफ व्हेन वी हैव द टू फ्रीक्वेंसीज फॉर द सेम ऑब्जर्वेशन। जब भी हमारे पास किसी भी ऑब्जर्वेशन की सेम दो फ्रीक्वेंसीज होती हैं तो उसे हम बोल देते हैं डबल बार ग्राफ। मतलब हमने पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए दो ग्राफ्स बनाए हैं, लेकिन दोनों ग्राफ्स को हमें डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डबल एंड द सिंगल बार ग्राफ। Okay beta, after that we have the frequency distribution table also. Frequency distribution table means, frequency means अभी हमने जो पढ़ा है that is the how many times the observation repeats itself is known as its frequency. उसे हम लोग frequency बोलते हैं कि जितनी भी बार कोई भी हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है रिपीट करती है उसे हम लोग बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी। सो बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो जो होता है दैट इज इन द टेबुलेशन फॉर्म। उसका कोई ग्राफ हम नहीं बनाते, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कि उस टेबल के फॉर्म में हम लोग जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ एनी डाटा, कि कोई भी डाटा है जो हमें टेबल की फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, सो बेटा लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास उसमें हम लोग एक एक्स्ट्रा हमारे पास चीज़ और होती है दैट इज़ द टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स आप लोगों को क्वेश्चन में कई बार डाटा गिवन होता है और आप लोगों को कहा जाता है कि ड्रॉ इट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कि आप इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो ड्रॉ करो। तो कैसे किया जाता है, ऑब्जर्वेशंस एंड दीज हियर इट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सपोज हमें जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक हॉस्पिटल है इन विच हमें जो है अलग अलग जो है डॉक्टर्स कितने हैं, नर्सेज कितनी हैं, स्टोर कीपर्स कितने हैं, ठीक है ना। तो ये इन सब का डाटा अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, सपोज इफ़ वी हैव नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज एंड पियॉन्स हैं, ठीक है, हमें सबका डाटा दिया हुआ है। सो बेटा अगर हमें कहा है कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो हैं 10 है, नर्सेज जो हैं दैट इज़ अराउंड 20 एंड पियॉन्स जो हैं इट्स 15, ठीक है, हमें ये डाटा गिवन है। अब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया बट ओनली टेलीमार्क्स इज लेफ्ट। सो टेलीमार्क्स को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स, ये लाइंस की फॉर्म में। आप हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हो, जैसे अगर आपको 5 को रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 2 3 4 एंड 5 इज लाइक दिस। ओके, सो जैसे अब हमारे पास यहाँ पे क्या है 10, तो हाउ टू रिप्रेजेंट 10 को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए लिखेंगे दिस इज़ 1 2 3 4 5, अभी 5 बचे हैं, सो 1 2 3 4 5, 5 एंड 5 दिस इज 10। नेक्स्ट इज 20 के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। 20 की बजाय हम लोग यहाँ पे 18 करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट 5 हो गए हैं, तो 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो गए हमारे पास 10 एंड फॉर अनदर 1 2 3 4 5 15 एंड 3 आर लेफ्ट। तो 3 के लिए क्या करेंगे, 1 2 एंड 3 ओनली। ओके, सो नेक्स्ट इज पियॉन। पियॉन के लिए हमारे पास जो है दैट इज 15, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, सो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसे हम लोग बोलते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो होता है एक और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये होता है दैट इज़ द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब ग्रुप्ड का मतलब क्या होता है कि हम लोग ग्रुप्ड कब कंसिडर करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, उसमें बेटा हमें सिंपली पता है कि नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स हैं। अब डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं वो नर्सेज ही हैं, पियॉन्स हैं वो पियॉन हैं, तो आपस में इनका कोई लिंक तो नहीं है। लेकिन जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है उसमें जो होता है लिंक्ड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्कूल में जो है डाटा कलेक्ट किया गया है कि जो टीचर की एज है, ठीक है ना, ऑफ द टीचर्स एज, कि टीचर्स की एज को जो है उन्होंने
लिंक किया। अब हर टीचर है, अगर स्कूल में 50 स्टूडेंट्स 50 टीचर्स हैं, अब 50 टीचर्स में से हर टीचर की जो एज है दैट इज़ द डिफरेंट। सो अब हम हर टीचर का अगर एज के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो डाटा बहुत बड़ा बन जाएगा। तो उस केसेस में हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा होता है हम उन्हें ग्रुप्ड कर देते हैं। ग्रुप्ड फॉर एग्जाम्पल बेटा जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है उसे हम बोलते हैं क्लास इंटरवल, दैट इज़ क्लास इंटरवल। ओके, एंड हेयर इट इज़ फ्रीक्वेंसी, वो तो सेम ही है, ठीक है ना। सो अब हम कंसिडर करते हैं कि जो एक स्कूल है उसमें कुछ टीचर्स, कितने नंबर ऑफ टीचर्स हैं जिनकी एज इन बिटवीन 25 to 30 ईयर्स है। तो मतलब अब जो 25 to 30 है इसके बीच में कितने टीचर्स आ गए जिनकी एज 25 से लेकर 30 तक है ना। नेक्स्ट में 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 इतना कंसिडर करते हैं। लेकिन ध्यान आपने ये रखना होता है बेटा, कोई भी हमारे पास क्लास इंटरवल होती है उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। दिस इज़ नोन एज द लोअर क्लास लिमिट एंड दिस इज़ नोन एज द अपर क्लास लिमिट। ओके, आप लोगों को क्वेश्चन में MCQs में भी आ सकता है कि आपको डाटा गिवन है, फाइंड द लोअर लिमिट, फाइंड द अपर लिमिट। तो पहले जो होती है दिस इज़ लोअर लिमिट, दिस इज़ अपर। अब इसके लिए जो अपर है वो इसके लिए क्या है, लोअर है। अब इसमें क्या कंसिडर करते हैं बेटा, जो अपर लिमिट होती है वो इसमें कभी भी कंसिडर नहीं करते, सिर्फ लोअर को करते हैं। मतलब अगर कोई भी टीचर है जिसकी एज 30 ईयर्स है तो वो 30 ईयर्स जो है वो हम लोग इसमें इस वाले ऑब्जर्वेशन में कंसिडर नहीं करेंगे, वो हम इसमें कंसिडर करेंगे। हमेशा लोअर लिमिट को कंसिडर करते हैं लेकिन कभी भी अपर लिमिट को हम लोग कंसिडर नहीं करते। सो फ्रीक्वेंसी अगर हम लेते हैं, सपोज देयर आर 5 टीचर्स जिनकी जो एज है दैट इज़ बिटवीन 25 to 30। अब इसमें क्या है, 26 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 28, 27 ये हो सकती है, 29 हो सकती है, बट 30 नहीं लेंगे। जिसकी एज 30 ईयर्स है उसको हम इसमें कंसिडर करेंगे। ओके, सो सपोज दिस इज़ 10, 15 एंड 9। तो ये हमारे पास जो है दिस इज़ द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप्ड क्यों है, बिकॉज यहाँ पे हमने कुछ डाटा को ग्रुप्ड किया है लिमिट्स की फॉर्म में, ठीक है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।